आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करके जब पीएचडी के लिए सोच रहा था, तो मैं उस समय ऐसा सोच रहा था कि मतलब अब आईआईटी बॉम्बे के बाद में इंडिया में और कौन सा बेहतर इंस्टीट्यूट बचा होगा, तो ये अब इंडिया मेरे लिए बना ही नहीं है और मेरे को जो है बाहर ही चले जाना चाहिए। अच्छा, हम गधे। अब इसे आप मेरा इग्नोरेंस समझ सकते हैं, इसे आप मेरा ईगो समझते हैं, वॉट एवर। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे एक फ्रेंड ने बहुत मुझे बोला, तो मैंने एनआईआई जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी उसका भी एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू दिया और उसके बाद में मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। वो इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसके लिए मैंने एंट्रेंस इंटरव्यू दिया, बाकी मैंने इंडिया में कोई फॉर्म नहीं भरा था। अब हुआ यूँ कि मेरा एनआईआई के अंदर भी हो गया और मेरा बाहर टीयूएम म्यूनिख और ईएफएल स्विट्जरलैंड यहाँ पे भी हो गया, और उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे इंडिया के अंदर ही एनआईआई से पीएचडी करना सही समझा। और अब जब फाइनली वहाँ से पीएचडी करके मैं बाहर आ गया हूँ, तो मेरे को 0.1% एक तरह से रिग्रेट भी नहीं है कि यार मेरा डिसीजन गलत था और मेरे को ना बाहर से पीएचडी करना चाहिए था। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, जानेंगे इसी वीडियो में। मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में, आपका स्वागत है। अब आप कहोगे कि देखो पार्टी बदल लिया, पहले खुद ही ने बताया कि इंडिया से पीएचडी करने पे क्या क्या झेलना पड़ता है और अब इंडिया से पीएचडी करने के ये आदमी फ़ायदे बता रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जितने भी मैंने वीडियो बनाए वो आज भी उतने ही सच हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे होते हैं तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती है कि वहाँ से पीएचडी करने के क्या फ़ायदे हैं, जो कि आपको बाद में समझ में आती है। जब आप वहाँ से थोड़ा जब जूम आउट करते हैं तो समझ आता है। तो मैं यहाँ पे आपको सोशल और पर्सनल लेवल पे इंडिया में होने के या इंडिया में पीएचडी करने के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में रिपीट नहीं करूँगा। ये मैंने एक तरह से ये अनटोल्ड एनआरआई लाइफ वाला वीडियो बनाया, आप वो जाके देख लें, बार बार रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से मैं आपको 3 मेजर फ़ायदे बताता हूँ इंडिया से पीएचडी करने के। पहला ये है कि अक्सर जो बाहर आने का क्रेज़ होता है हमारा, वो इसलिए होता है कि हमें लगता है कि गोरा आदमी है तो मतलब बढ़िया ही रिसर्च कर रहा होगा, और हमारे यहाँ वाले तो एकदम मतलब ना गधे हैं, उनको रिसर्च ही करना नहीं आता। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो रही है पीएचडी, और रिसर्च इंस्टीट्यूट हर जगह के अलग हो सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस का अलग होगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, तो वो आपको अपने फील्ड का ज़्यादा अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो रही है जहाँ पे फंडिंग काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती है, नोबेल लॉरेट्स आ रहे होते हैं, टाइम टू टाइम डेटा डिस्कस हो रहा होता है, टाइम टू टाइम आपको क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं अक्रॉस द पीयर्स विद इन द लैब, बहुत सारी चीज़ों से मैं उस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। वो एनवायरनमेंट आपको इंडिया के अंदर मिलता है, एंड ट्रस्ट मी, ये जो एनवायरनमेंट है, हो सकता है कि आप नामी गरामी यूनिवर्सिटी के अंदर आप सुन के सोच के आ रहे हो कि वो यूरोप की या यूएस की बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हो सकता है कि आपकी वो ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा रिगरस ना हो, उतनी अच्छी साइंटिफिक ट्रेनिंग ना हो। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है या कुछ सिंपोजियम, प्रैक्टिकल कोर्स, ऐसा कुछ भी होता है, और जब मुझे जाने का मौका मिला है, तो मैं एक्चुअल में वहाँ पे मतलब पिन पॉइंट कर पाता था कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो शायद आपने सही से टैकल नहीं की है, कंक्लूजन आपने सही से ड्रॉ नहीं किया है, कंट्रोल यहाँ पे आपने शायद ऐसा यूज़ करना चाहिए था। और वो मैं कहाँ से कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिक ट्रेनिंग मेरे को वहाँ से मिली है, इंडिया से, यहाँ की वजह से नहीं हुआ है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि बाहर सारे के सारे अच्छी ही यूनिवर्सिटी हैं, अच्छा ही काम हो रहा है और बहुत ही अच्छा साइंटिफिक उनकी ट्रेनिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, ये बात कतई सच नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अगर आपको इंडिया में अच्छा जगह पे मिल रहा है तो जस्ट स्टिक टू इट। और मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आता है कि चूंकि मैं चाह रहा था मैं बाहर आऊँ, और मेरा एनआई में भी पीएचडी शुरू हो गया था, तो मैं अपने मास्टर्स के जो मेरे सुपरवाइजर थे उनको मेल करता था कि मेरे को ना रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और उन्होंने ये बोला कि मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम जाओ यार वहीं पे पीएचडी करो एनआई के अंदर, फिर वहीं पे स्टिक करो। लेकिन वो बात मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता है इनको क्या ही पता है। लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि वो सही बोल रहे थे। सॉरी 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 सॉरी। और अगर एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट मिला है तो जस्ट स्टिक टू इट एंड जस्ट गो अहेड विथ योर पीएचडी एंड डोंट मेस अराउंड हियर एंड देयर। सेकंड थिंग इज नेटवर्किंग। अब होता क्या है कि जब आप इंडिया से पीएचडी कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफन देन नॉट हर जगह हॉस्टल्स होते ही हैं, और जब हॉस्टल्स में होते हैं तो वहाँ पे आप खाना भी साथ में खाएंगे, कोई अगर कल्चरल इवेंट है वो भी साथ में करेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट है वो भी करेंगे। तो इन सब से क्या होता है कि एक काफ़ी क्लोज कम्युनिटी होती है, हर कोई एक दूसरे को जान रहा होता है, हर कोई एक दूसरे को नाम से लेके उसकी सोशल पर्सनल लाइफ के बारे में भी कई बार रूबरू होता है।
तो एक आप काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड होते हो, एक वार्मथ उस रिलेशन में रहती है, काफ़ी म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो इतने सालों तक अगर आप साथ में हो, क्योंकि पीएचडी में 5 साल 6 साल आप एक तरह से साथ में रह रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, देख रहे हो, सीनियर जूनियर आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो वो एक जो कनेक्शन बनता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जो कि यहाँ से पीएचडी करने के बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आज की तारीख में अगर मुझे बताना हो तो जितने भी फ्रेंड्स हैं या सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, वो क्योंकि अगर आप किसी अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हो तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ से जो अब डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट में या डिफरेंट कंपनीज में भी जो जाएंगे वो अच्छी जगह ही होगी। और इसकी वजह से होता ये है कि आप मतलब जाने अनजाने ऐसे लोगों के साथ होते हो जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंचने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे कर रहे हैं। मतलब मैं आप कोई भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए, हार्वर्ड से लेके एमआईटी, स्टैनफोर्ड, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, ईटीएस, ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में, बर्लिन में, मतलब आप कुछ भी बताइए, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, वेरेवर, डेनमार्क, यूके, आप जो अच्छी यूनिवर्सिटी बताएंगे उसमें, या जो आपको बढ़िया फार्मास्यूटिकल कंपनी आप सोच सकते हैं इंडिया में या बाहर, वहाँ पे आज की तारीख में ऐसा है कि कोई न कोई मेरे नोन के अंदर, मेरे एलुमनाई में या तो डायरेक्ट कनेक्शन में होंगे या फिर इनडायरेक्टली मैं कनेक्टेड होऊंगा, या फिर एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे को बाय फेस जानते होंगे। तो ये जो है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आप यहाँ से आप कितना भी कर लें लेकिन इतने सारे आपको इंडियन फ्रेंड नहीं मिलेंगे, इतनी बड़ी इंडियन पीएचडी कम्युनिटी नहीं मिलेगी जो कि आपके फील्ड के अलग अलग देशों में और अलग अलग पार्ट में पहुँच पाएगी। और जो यहाँ के लोग हैं वो, क्योंकि मतलब शुरुआत से ही इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर यहाँ पे ज़्यादा है, अपने अपने में ज़्यादा रहने की। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ मतलब वो अगर पहुंच भी जाते हैं, पहली बात तो इतने नंबर्स ही नहीं होते हैं हमारे यहाँ, तो भर भर के पीएचडी होते हैं, यहाँ पे गिने चुने लैब से कुछ पीएचडी हो रहे होते हैं। तो पहली बात तो वो नॉन इंडियन लोग हैं, तो वो तो एक कल्चरली थोड़ा डिफरेंट हो गया, साथ में आप इतने नंबर्स में वो नहीं होंगे, वो यहीं पे कहीं होंगे, तो आपका नेटवर्क कभी भी इतना वाइड नहीं होगा जितना कि आपका इंडिया में पीएचडी करने से होता है, और वो आपको लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ काफ़ी हेल्प करता है आगे से आगे बढ़ने में। थर्ड एंड फाइनल थिंग जो कि होनी नहीं चाहिए पर कुछ ऐसा ही है, और जिसके बारे में मैंने अपने पहले भी वीडियो में बात कर रखी है, और वो ये है कि आप जितने भी नए रिक्रूटमेंट देखेंगे साइंटिस्ट के या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे, जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सोच सकते हैं, तो आप उनको खुद जाके एक बार गूगल कीजिए, उनकी फैकल्टी लिस्ट निकालिए, और उन फैकल्टी लिस्ट में आप ज़्यादातर पाएंगे कि उनकी पीएचडी जो भी वहाँ पे आए हैं उनकी पीएचडी इंडिया के अंदर ही हुई है, और पोस्ट डॉक उन्होंने कहीं बाहर कर ली होगी लेकिन पीएचडी उनकी इंडिया में ही हुई है। विच सजेस्ट बेसिकली कि आप जब इंडिया में पीएचडी कर रहे होते हो तो आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पे गुजारते हो। आपका मान लो जो पीएचडी सुपरवाइजर है वो आपका इन्फ्लुएंशियल है काफ़ी, तो उसका इन्फ्लुएंस आपके फाइनल रिक्रूटमेंट में भी पड़ता है। आप कहीं जगह कॉन्फ्रेंसेज में या कहीं जगह पे कोलैबोरेशन अगर इन्फ्लुएंशियल लोगों से अपने पीएचडी में बना रहे होते हो तो फाइनली वही लोग जो हैं आपकी कहीं न कहीं कमेटी के मेंबर बनते हैं, या कहीं न कहीं जो है मतलब आगे बात बनती है, और वो आपके रिक्रूटमेंट में समहाउ हेल्पफुल रहता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे के सारे पीएचडी जो इंडिया से करते हैं वो इवेंचुअली सेटल हो जाते हैं एकेडमिया के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पीएचडी बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ साइंटिस्ट की जो पोजीशन निकलती है वो काफ़ी कम है। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले वीडियो में मैंने गवर्नमेंट डेटा के साथ बात की थी। तो ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है, लेकिन नेसेसरीली ऐसा ज़रूर है कि ज़्यादातर लोग जो इंडिया में वापस साइंटिस्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर सेटल हो रहे हैं वो लोग वो हैं जिनकी पीएचडी ज़्यादातर टाइम इंडिया से ही हुई है। तो वो इसी वजह से उन्हें एक फ़ायदा मिलता है कि जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो वो जो उनका पीएचडी का नेटवर्क था, जो फ्रेंड्स थे या फिर जो सुपरवाइजर थे उनका नेटवर्क था, वो सच में उनके काम में आता है। तो हालांकि ये होना नहीं चाहिए, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट बना हुआ है तो आप हो सकता है कि मेरा एक पॉडकास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहेंगे जिसमें मैंने इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में से पीएचडी करने के अलग अलग टर्म्स पे, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल, ऑलमोस्ट बहुत सारे टर्म पे मैंने बात की है और कंपेरेटिव स्टडी की है, और वहाँ पे बताया है कि मतलब कहाँ से करना जो है वो रिलेटिवली ठीक ठाक रहता है। तो वो आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं ताकि आप इस वीडियो के साथ में वो वीडियो देख के भी थोड़ा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए और अपनी लाइफ की प्रायोरिटी आपकी क्या कहती है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाए कि कहाँ आपको जाना चाहिए या आपको इंडिया में ही रहना चाहिए। सो मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट। जय विज्ञान।
हॉस्टल होते हैं तो नेचुरल सी बात है, खाना खाने से लेके बजाने से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।